हम एक बार फिर से वापस आ चुके हैं विद अ न्यू वीडियो एंड न्यू टॉपिक। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबको, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बिकॉज ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत एंड बहुत सारा टाइम लगता है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब मेरे चैनल एंड वीडियो दोनों को पुश कर सकता है। वैसे भी आपके लिए फ्री है, इससे ज्यादा आप सबको बोर नहीं करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोटरसाइकिल ग्लव्स मजबूरी का नाम है, फैशन का नहीं। बिकॉज अर्ली 1900s में मोस्टली मोटरसाइकिल पार्ट्स मेटल के होते थे। ऊपर से ठंड में चलाने में बहुत ज्यादा मुश्किल फेस करनी पड़ती थी। शुरू में मोटरसाइकिल्स को सिर्फ जनरल यूज या रेसिंग के लिए नहीं यूज करा जाता था, मिलिट्री में भी उसका एक बड़ा पार्टिसिपेशन था। तो मोटरसाइकिल रेसिंग एंड मिलिट्री दोनों की डिमांड थी एक अच्छे राइडिंग ग्लव्स की। बिकॉज जब भी कोई मोटरसाइकिल से गिरता था तो उसको बहुत ज्यादा चोट लगती थी एंड बहुत ज्यादा चोट लगने के कारण उसका पूरा का पूरा करियर खराब हो जाता था, चाहे वो रेसिंग में हो चाहे वो मिलिट्री में। मोटरसाइकिल राइडिंग ग्लव्स स्पेसिफिकली किसी ने बनाए नहीं थे। 1920 से लेकर 1930 तक मोटरसाइकिल रेसिंग एंड मिलिट्री दोनों में मोटरसाइकिल की डिमांड बहुत ज्यादा थी। शुरू में मिलिट्री, राइडर्स, काउबॉयज सभी ने एक ही तरह के ग्लव्स का सहारा लिया, वॉक ग्लव्स। बट विद द टाइम ब्रांड्स ने भी पर्पस बिल्ड मोटरसाइकिल राइडिंग ग्लव्स को बनाना शुरू करा। लुइस लेदर फ्रॉम यूके एक चुनिंदा ब्रांड में था जो शुरुआती दिनों में मोटरसाइकिल राइडिंग ग्लव्स को लेके आए मार्केट में। इन अर्ली डेज जब मोटरसाइकिल कॉमन होनी शुरू हुई तो मैक्सिमम ग्लव्स की प्रोडक्शन बाय हैंड की जाती थी। तब कोई लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कोई फैक्ट्री नहीं थी। काउ, डियर, गोट मोस्टली यूज होने वाले मटेरियल थे बिकॉज एक तो ये कॉमन थे, दूसरा वाइडली अवेलेबल थे। शुरुआती दिनों में जो मोटरसाइकिल ग्लव्स बनाए जाते थे वो सिर्फ राइडर्स में कॉमन नहीं थे, मिलिट्री इवन वर्क कल्चर में भी बहुत ज्यादा कॉमन थे एंड पसंद करे जाते थे। बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं देते थे, ना ही उनमें बहुत ज्यादा सेफ्टी होती थी, बट ग्रिप अच्छी देते थे। एट द सेम टाइम सर्दियों में ठंड से बचा लेते थे। 1900s में एज अ हैंड कवर यूज होने वाली चीज विद द टाइम इंप्रूव होती गई। अब ये सिंपल से दिखने वाले राइडिंग ग्लव्स एक हैंड कवर नहीं रह गए थे। विद द टाइम लेदर को भी इंप्रूव करा गया एंड ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज को भी सुधारा गया स्पेसिफिकली फॉर द राइडर्स। 1970 के बाद ग्लव्स को सीरियसली लेना शुरू कर दिया गया था एंड मैक्सिमम फोकस था उसको ड्यूरेबल एंड सेफ बनाना। आज की डेट में राइडिंग ग्लव्स हर तरह के सेफ्टी फीचर्स के साथ आते हैं। नकल्स, पैडिंग, स्लाइडर्स, आप जो बोलो मार्केट में अवेलेबल है। इन 2025 राइडिंग ग्लव्स को हर तरीके से खास बनाया जाता है, चाहे उनकी लुक्स हो, सेफ्टी हो, ओवरऑल फीचर्स हो। आज की डेट में मोटरसाइकिल राइडिंग ग्लव्स की मैन्युफैक्चरिंग को 3 चीजों में डिवाइड करा जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, रिसर्च एंड डिजाइन। इसमें आता है आपके ग्लव्स में कौन से मटेरियल यूज करे जाएंगे एंड आपका ग्लव्स कैसा दिखेगा। पॉइंट नंबर 2 पे आता है प्रोटेक्शन, कहाँ सेफ्टी यूज होगी एंड कैसी कैसी सेफ्टी यूज होगी, कार्बन फाइबर यूज होगा या TPU, पैडिंग कहाँ पे होगी एंड स्लाइडर्स कहाँ पे होंगे। पॉइंट नंबर 3, सेफ्टी स्टैंडर्ड। आपने अच्छे ग्लव्स तो बना लिए बट क्या वो उतने सेफ हैं जितने आप सोच रहे हो। यहाँ पे आती है EN 13594 की सर्टिफिकेशन जो आपको इंश्योर करती है आपका ग्लव्स अच्छा है या बुरा। आजकल के राइडिंग ग्लव्स एक राइडिंग ग्लव्स नहीं रह गए हैं, वो फुल ऑफ फीचर्स आते हैं। सेफ्टी के साथ साथ हीटिंग पैड भी मिल जाते हैं, आपको टच स्क्रीन कैपेबिलिटी भी मिल जाती है। एट द सेम टाइम आपको वाटर प्रूफिंग भी देखने को मिल जाती है। मॉडर्न डे राइडिंग ग्लव्स जितने ये सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग दिखते हैं उतनी ही इनकी बनावट कॉम्प्लिकेटेड है। हर एक पार्ट के लिए स्पेसिफिक मटेरियल का यूज करा जाता है। फॉर द बेटर ग्रिप सबसे ज्यादा यूज लेदर का करा जाता है। काउ, गोट एंड कंगारू मोस्ट कॉमन है। गोट एंड कंगारू लेदर दोनों ही स्ट्रॉन्ग एंड सुपर लाइट वेट होते हैं बट एट द सेम टाइम थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आपको परचेज करने हैं तो आपको रेंज में थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। ऑन अदर हैंड अगर आप टेक्सटाइल ग्लव्स की तरफ जाते हो, केविलर एंड डायनमा, आपको 2 मोस्ट कॉमन मटेरियल देखने को मिलते हैं। लास्ट में आते हैं सिंथेटिक ग्लव्स जिसमें कोडुरा एंड माइक्रोफाइबर मोस्ट कॉमन देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं हार्ड आर्मर्स की तो TPU एंड कार्बन फाइबर दोनों बेस्ट चॉइस हैं फॉर द नकल्स। फॉर एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन EVA एंड प्रॉन XRD 2 चीजों का यूज करा जाता है जो आपको ग्लव्स में एक्स्ट्रा कुशनिंग के साथ साथ मोटरसाइकिल से आने वाली वाइब्रेशन से भी दूर रखता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन, सर्दियों के लिए स्पेशल लाइनर एंड टच स्क्रीन के लिए कंपैटिबल टच स्क्रीन वाला मटेरियल, इन सभी मटेरियल को मिक्स मैच करके एक सेफ, कंफर्टेबल, ड्यूरेबल राइडिंग ग्लव्स को बनाया जाता है। 6 टाइप ऑफ राइडिंग ग्लव्स आज की डेट में आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आते हैं शॉर्ट या अर्बन ग्लव्स। इनका मैक्सिमम यूज सिटी राइड्स के लिए या शॉर्ट राइड्स के लिए करा जाता है एंड इनका मैक्सिमम फोकस होता है मैक्सिमम कंफर्ट एंड बेसिक प्रोटेक्शन के ऊपर। सेकंड नंबर पे आते हैं फुल कफ और गॉटलेट ग्लव। इनका मैक्सिमम यूज करा जाता है हाईवेज पे एंड लंबे लंबे टूर्स के लिए बिकॉज ना ही ये सिर्फ आपके हाथ को सेफ रखते हैं, उसके साथ साथ आपके रिस्ट को भी इक्वली सपोर्ट करते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं टूरिंग ग्लव जिनको स्पेसिफिकली डिजाइन करा जाता है लंबे लंबे टूर्स के लिए। इनमें 3 मोस्ट कॉमन चीजें देखने को मिलती हैं, अच्छी ब्रीदेबिलिटी, कंफर्ट एंड ड्यूरेबिलिटी। फोर्थ नंबर पे आते हैं विंटर राइडिंग ग्लव जिसमें आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन के साथ साथ थर्मल लाइनिंग भी दी जाती है। फिफ्थ नंबर पे आते हैं मैश ग्लव। इनको मैक्सिमम यूज समर राइड्स के लिए करा जाता है। इसमें गियर तो होते हैं, एट द सेम टाइम इनकी कंस्ट्रक्शन मैश के साथ होती है ताकि वेंटिलेशन काफी हाई रहे एंड समर राइड में आपको कोई दिक्कत ना आए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6 नंबर पे आते हैं रेसिंग ग्लव्स। इनको स्पेसिफिकली डिजाइन करा जाता है हाई स्पीड इंपैक्ट के लिए। इनमें बहुत ज्यादा सेफ्टी होती है, आप नंबर 1 बोल सकते हो, बट कंफर्ट में कुछ खास नहीं होते।
इन मोटरसाइकिल क्रैश एक नहीं मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स काम करते हैं। सबसे पहले आते हैं रेजिस्टेंट मटेरियल, पाम स्लाइडर्स, नकल आर्मर्स, फिंगर ब्रिजेस, रीइंफोर्स्ड स्टिचिंग्स एंड सीन्स, सिक्योर रिस्ट रिटेंशन सिस्टम। ER 13594 मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट सर्टिफिकेशन फॉर द राइडिंग ग्लव। इनके दो लेवल होते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। अगर आपको अपने राइडिंग ग्लव्स डेली कम्यूट के लिए या सिटी राइड्स के लिए चाहिए तो लेवल 1 इज मोर देन इनफ, बट फॉर द लॉन्ग टूरिंग एंड रेसिंग लेवल 2 इज एब्सोल्युटली मस्ट। नो सर्टिफिकेशन मींस नो गारंटी। सबसे पहले आता है CEEN 13594 सर्टिफिकेशन। दूसरे नंबर पे आता है सेफ्टी लेवल डिपेंड्स ऑन योर नीड्स। तीसरे नंबर पे आता है मटेरियल, जिसके ऊपर डिपेंड करता है आप अपना ग्लव्स किस टाइम पे एंड कैसे यूज करने वाले। लास्ट में आता है फिट एंड ओवरऑल कंफर्ट। जब ये चारों चीजें सही हो तो कांग्रेचुलेशंस, आपको अपना परफेक्ट राइडिंग ग्लव्स मिल चुका है। आई होप आप सबको ये वाली सीरीज पसंद आई हो। इससे पहले हम 2 वीडियोस को और पोस्ट कर चुके हैं रिलेटेड टू दिस सीरीज, बूट्स एंड हेलमेट के ऊपर। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो इसी स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी एंड फटाफट से क्लिक करके आप उसे एंजॉय कर सकते हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल राइड सेफ, एक्सप्लोर मोर, टेक केयर।